ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं केशिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 62 पृष्ठ 112। नो सद्दहन्ति शोकम सुहेषु परमं ति विगदघादीणं सुनिदूणते अभव्वा भव्वा वातं पडेच्छन्ति। विगदघादीणं शोकम घाती रहते जीवों के सुख सुहेषु परमम सभी सुखों में परम उत्कृष्ट है। ऐसा जो ती मने ऐसा जो णो सद्दहंती श्रद्धा नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं कि सुनिदूण सुनकर भी जो ऐसा श्रद्धा नहीं करते हैं। ते अभव्वा वो अभव्य जीव हैं। और वा माने और जे तम पडिच्छन्ति जो उसे स्वीकार करते हैं। ते भव्वा वे भव्य जीव हैं। ये शब्दार्थ है, हमें हर रोज करना ही होता है ताकि कोई यदि नया जुड़ा हो उसे भी ख्याल रहे और हम लोग भी पुनः जान सकें, क्योंकि प्राकृत है, हर किसी को हिंदी जितनी सुगम नहीं है तो उनको एक बार याद हो जाए। आज का जो मुख्य विषय है वो पडिच्छन्ति और भव्वा अभव्वा इस पर है। आचार्य ने भव्य और अभव्य की बात ही क्यों कही, एक नई परिभाषा क्यों बनाई। अभी तक जो परिभाषा चल रही थी वो परिभाषा में क्या खराबी थी। तो कहते ना आचार्य पद्मंदी की है तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। यहाँ वहाँ कहते हो भव्य है, उन्होंने भव्य से बात की। यहाँ पहले अभव्य कह रहे, बाद में भव्य कह रहे। अच्छा, वहां पर तत्प्रति प्रीति चित्ते, जिसने इस तत्व ज्ञान के प्रति या आत्म स्वभाव के प्रति प्रीति पूर्वक बात सुनी अकेली। देखो एक कॉमन है, वहां भी सुनना और यहां भी सुनना, ठीक है ना। कभी कोई कॉमन चीजें मिले तो उनसे भी हमें संदर्भ समझना चाहिए कि ऐसे ही क्यों हो रहा है। पढ़ी जानी ये वहां भी नहीं कहा, वहां भी सुनी कहा, यहां भी सुनकर कहा। इसका मतलब इस शब्द में कुछ तो विशेषता है, ठीक है ना। और उसके साथ में यहां जो हमें विचारना है वो सोखम और सुहेसु जो है ये भी विचारना है कि जो आत्मा पर श्रद्धा नहीं करते वो अभव्य हैं। समझे, बड़ी अच्छी बात थी, सरल बात थी। जो वस्तु व्यवस्था पर श्रद्धा नहीं करते वो अभव्य हैं, कहते हमें सरल लगता। जो अकर्तत्व पर स्वभाव पर श्रद्धा नहीं करते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा श्रद्धा नहीं करते वो अभव्य हैं। तो लगता कि आप जैन दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मूल बात बता रहे। लेकिन यह सुख पर श्रद्धा नहीं करते
और वो भी दूसरे का सुख ही सबसे बढ़िया सुख है। क्योंकि यहां पर क्लियर दिया है कि विगत घादीड़म, बहुवचन दिया, आपको पहले ही दिन बताया था कि घाती रहित जो जीव हैं वो बहुत सारे कहे, उनका जो सुख है वही सुखों में सबसे बढ़िया है। तो इसका मतलब है कि ये घाती रहते जीव को तो श्रद्धान करना नहीं, ये तो दूसरों को श्रद्धान करना है। तो आज इस गाथा के बचे खुचे सारे प्रश्नों को एक साथ ले रहा हूं कि भाई दूसरों के सुख का श्रद्धान मैं करूं, इससे मैं भव्य कहलाऊंगा, और नहीं कर पाया तो अभव्य कहलाऊंगा। ये चक्कर क्या है भाई? अभी तक जो हम बात मानते हैं, अपने हित की बात जिसने प्रीति पूर्वक सुनी, बड़ा सरल लगता है, सहज लगता है कि भाई उसे भव्य कह रहे हैं, तो एक आकर्षण लगता है। भाई हर कोई तत्व की बात सुने, समझे, कोशिश करे, तो आपकी भव्यता की निशानी है। वरना संसार में तो झंझट बहुत है, लोग दुनिया के पता नहीं किस विषय भोग की चर्चा सुनना पढ़ना चाहते हैं। ये जो चर्चा सुन रहे हैं वो भव्य है, बड़ा अच्छा लगता है, सरल बात लगती थी और एक स्वाभाविक लगती थी कि भाई बाकी तो कौन मोक्ष जाएगा कौन नहीं जाएगा ये पहचान तो अभी ऐसे करना कठिन है, लेकिन ऐसे विषम काल में भी जिसे जिनवाणी की बात, आत्महित की बात अच्छी लगती है वो भव्य है। ये हमें बैलेंस बात लगती थी, ठीक है ना। किसी को भी उत्साहवर्धक बात लगती थी कि हाँ, आज के काल में जब कोई इस तत्व को सुनना नहीं चाहता, उस स्थिति में भी जो जीव विनम्र भाव से जिनवाणी को सुने, आत्महित की बात को सुने, वो भव्य ही होगा और कौन होगा। ये सरल बात लगती थी। लेकिन कुंद कुंद कहते हैं कि भाई हमें आपकी रुचि की बात नहीं करना, आपको अच्छा लगे ऐसी बात नहीं करना, जो केवली ने बताई या जो सच्ची है बस वही बात करना और बात नहीं करना। प्रवचन सार की खूबी यही, वो आपकी विवक्षाओं और आपकी अपेक्षाओं की बात नहीं करता, जो खरी बात है वो कहता, खोटी तो नहीं कहता लेकिन खरी जरूर कहता। तो इसमें क्या खरापन है भैया कि विगत घादीणम सोखम सुहेसु परमम ती सुनी दूर, और ये भी सुनी सुनाई बातों पर श्रद्धान करना। अरे जानी हुई को करो, अनुभव की हुई को करो, तो समझ में भी आए। तो इन सारे प्रश्नों को आज पहले लेना चाहता हूं, फिर भव्य और अभव्य की बात करूंगा, ताकि और फिर पटिच्छन्ति भी समझाऊंगा। पर पहले ये समझ लो कि ये बात यहां दूसरों के सुख का सुन करके श्रद्धान करना, ये क्यों? कारण भी तो समझिए, ये क्यों? और ये क्या भरत क्षेत्र के जीवों के लिए, पंचम काल के जीवों के लिए है या सभी के लिए है? ये वास्तविकता है या विवक्षा है? ये बात तो आप सब जानते हैं कि भाई प्रवचन सार विवक्षाओं का ग्रंथ है नहीं। ये तो सीधी सीधी बात करता है, जो वस्तु स्थिति है उतनी ही बात करता है, बाकी बातें नहीं करता। तो फिर हमें थोड़ा समाधान दीजिए कि ये है क्या, ये चर्चा क्यों ऐसे की गई, ठीक है ना। ये उत्तर थोड़ा गंभीर है, शांत मन से सुनेंगे तो समझ में आएगा। लोक का एक दृष्टांत देता, उससे शायद कुछ खरा लगे। घर में दो भाई थे, दोनों के बच्चे थे। एक भाई की कमाई अच्छी थी, अब वो कैसी थी इस बारे में नहीं कहना, अच्छी थी बस इतनी कह रहा हूं, अच्छी माने क्वांटिटी वाइज, पैसे ज्यादा थे उसके। दूसरे के पास कुछ कम थे। तो जिसके पास जेब में ज्यादा होंगे वो बच्चों के शौक मौज के लिए ज्यादा दे सकता है, और जिसकी कमाई सीमित होगी वो उतना नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो बच्चों को अपना मनोरंजन मौज मस्ती चाहिए, अब वो पैसे उसके बाप कभी देता नहीं था, ठीक है ना। तो बच्चों को जो बहुमान जगेगा, जो आइडॉल बनेगा, वो कौन बनेगा? जो देगा पैसे।
जो उनके मौज मस्ती के लिए दे देगा। वो सगा बाप नहीं है, वो सगी मां नहीं है, लेकिन उन्हें सगी मां और सगे बाप से भी बढ़िया आकर्षक वो लगते हैं, वो ज्यादा सगे लगते हैं। वो सोचते हैं कि काश हमारा ऐसा भाग्य होता कि हम इनके बच्चे होते। जरा पॉइंट समझने की कोशिश कर। ये क्यों कर रहे? वस्तु स्थिति तो नहीं, वस्तु स्थिति तो यही है कि तुम इनके बच्चे हो। जिनके हो उसे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते, सब कुछ करते, लेकिन आपका श्रद्धान कहीं और ढुलता है। श्रद्धान वहां ढुलता है जहां तुम्हारी अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, जिससे तुम मौज मस्ती कर सको, जिसमें तुम आनंद मानते हो, वो चीजें मिल सकें, उनके प्रति तुम्हारा भाव ज्यादा ढुलता है। यदि कभी पूछा जाए तो बाप का नाम लिखना तो वही पड़ता है जो है, लेकिन कोई पूछे तो वो खुल के पूछ ले, भाई तुम्हें किसके बच्चे होना पसंद है? कहते काश हम इनके होते तो अच्छा था। एक सिंपल सी बात है। मैंने इसीलिए बच्चा लिया। बच्चा माने वो छल छिद्र नहीं जानता ज्यादा, जो बात है साफ कह दे। अब बाद में आप पितृभक्ति, जैसे आजकल देशभक्ति पढ़ जाती है, पितृभक्ति पढ़ा दो, अरे अपने बाप का तुम कर, तो कहना बंद कर दे। लेकिन उसके कहना बंद कर देना माने आचरण से तो बदल दिया उसने, सुधार कर दिया, लेकिन उसके श्रद्धान को बदल पाए क्या तुम? नहीं। श्रद्धान में वो अब भी चाहता है कि ऐसा हो जाता तो अच्छा था। ठीक है, तो इसका मतलब है श्रद्धा को लूटता कौन है? श्रद्धा को लूटता कौन है? आकर्षण। सुख लूटता है या वस्तु स्थिति लूटती है? सुख। पॉइंट ख्याल में आ रहा? इसका मतलब अभी तक जीव श्रद्धा किस पे कर रहा है? जहां उसे सुख मिलता, जहां उसे मजा मिलता है, जहां उसे आनंद मिलता है, उन पर अनादिकाल से श्रद्धा कर रहा है। अब वो मिथ्या है जो भी है, पर कर रहा है। एक ये बड़ी कड़वी सच्चाई, आपके पास कितनी क्वालिटियां हैं उस पर वो श्रद्धा नहीं करता। बहुत से घरों में मां बाप इसलिए नहीं सम्मानित किए जाते, बच्चों की नजरों में बड़े नहीं है कि वो कितने गुणी हैं, कितने चरित्रवान हैं, कितने सदाचारी हैं, कितने धार्मिक हैं। किस काम के? ऐसे मां बाप एक पिक्चर देखने तक के पैसे नहीं देते, कभी होटल में पिकनिक पार्टी के लिए पैसे नहीं देते, रात को कहीं लोगों के दोस्तों के यहां बर्थडे पार्टियों में जाने की अनुमति नहीं देते। और इसलिए नहीं देते कि भाई साहब वहां जाओगे तो गिफ्ट देना, अपने गिफ्ट के पैसे हमेशा तो मांगोगे। अब आप पूरी परिस्थिति समझने की कोशिश करना। जो अपना है उसमें यदि तुम्हारी, जिनमें तुमने सुख माना है, जिसमें तुमने मजा माना है, आनंद माना है, यदि उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो आप कहते तो हो उन्हें मां बाप, लेकिन श्रद्धा वहां नहीं जाती। श्रद्धा का वोट पूछो तो वो वहीं जाता है, काश हम इनके होते। और इन पैसे वालों की तुलना में हमारे मां बाप कितने सदाचारी हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने चरित्रवान हैं, इसके उसका वोट नहीं जाता, उसकी रुचि नहीं ढुलती। बताइए, घर घर की कहानी है। हर माँ बाप को इन बातों पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है
कभी जब बच्चे ज्यादा तो मैसेज लड़ती हैं, अरे बच्चा दुनिया में इधर उधर और सबके बच्चे करते हैं और तुम अपने बच्चे ताकते रह जाएं, तरसते रह जाएं, तो बेचारा कहीं से जोड़ तोड़ करके किसी तरह लाके उनको करता, चलो भैया कर लो। उतना एक आध बार कर भी दिया तो थैंक्स तो बोल दिया जाता है, शब्द सुनना ध्यान से, पर श्रद्धा तब भी नहीं आता। पता है कि मुश्किल से कहीं से कर दिया, हम रोज रोज मांगेंगे तो रोज रोज थोड़ी कर देंगे। महीने भर से मांग रहे थे, जब आज बड़ी मुश्किल से किया, घर में दुनिया भर की कलह की, मां से लड़ाई, सब कुछ किया, तब कहीं जाके आज मिला। एक बार से मेरा काम चल जाएगा कि जिंदगी भर का? डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस अंतर की खाई को भरेगा कौन? सुख भरेगा कि वस्तु व्यवस्था भरेगी? वस्तु व्यवस्था। केवली का श्रद्धान भर देगा। केवली आकर्षण की वस्तु इसलिए नहीं है कि वो कैवल्य को प्राप्त है। केवली आकर्षण की वस्तु लोगों के लिए इसलिए है कि वो अनंत सुख के धनी है। पॉइंट समझ रहे? इससे मैं ये बताना चाहता हूं कि संसारी जीवों को जो कोई भी हैं, उनके लिए श्रद्धास्पद कौन होता है कि जो अधिक सुखी लगे, सबसे ज्यादा सुखी लगे, जिसके पास सबसे ज्यादा सुख के साधन हो, श्रद्धा वहां जाके ढुलती। मैं उन व्यंग्यों को नहीं देना चाहता जो आजकल के बड़े कॉमन हैं, कि किसी लड़की से पूछो कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो वो पहले पैकेज, गाड़ी, बंगला, बैकग्राउंड ये जानना चाहती है। वो सदाचारी है कि नहीं है, वो तुम्हारे प्रति ईमानदार रहेगा, वफादार रहेगा, कोई बात नहीं। उसे बहुत तो हमें बहुत। आजकल ये बड़ी कॉमन बातें होंगी, मैं इनको आदर्श मान के नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कॉमन डायलॉग हो गया। ये सोच का अंतर आ गया। पहले शादी कुलों से होती थी, चरित्र से होती थी, ज्ञान से होती थी। आज शादी एकमात्र सुख का साधन पैसा माना जाता है, इसलिए पैसों से। समझिए ये डिफरेंस कहां आ रहा है? मुझे इसका अर्थ तो बताओ। ये बता रहा है कि जो आचार्य ने यहां दिया वो एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक सत्य है। और आप पड़ोसी के या घर में पैसे के सुख के साधन को देखते हैं, जब पता चले कि ऐसे सुख के साधन सबसे ज्यादा किसके पास है, तब और माथा घूमता है। तब पता चलता है कि हम तो इसी को सबसे बड़ा मान रहे थे, यहां तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग बैठे। कोई यदि बर्थडे या कोई प्रसंग हो, सोने का कोई आइटम दिला दे तो हमें बड़ा भारी लगता है, अरे साहब ने इतना किया। तुम जिस सोने को इतना मान रहे हो ना, कई देशों में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, उनके कमोड सोने के बने हुए। समझ गया? क्या इज्जत रहेगी सोने की? है तो ये जो जिस चीज में हमने सुख माना है, जिस सुख को सबसे अच्छा माना है, मैं एक कड़वी बात कह दूं, नाराज मत होना। मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए कह रहा हूं। मैं इसका समर्थक नहीं हूं, ना आप लोगों को ऐसा मानता। बहुत आप जैन दर्शन, जैन कुल, जैन तत्व ज्ञान, इन सबकी बहुत महिमा करते। एक बार आपको वोट देना पड़े कि वो जो जिनके पास सोने के बने हुए प्लेन हैं, जिनके एक दिन का खर्चा आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है, समझिए, यदि ऐसे कुल में जन्म मिलता तो कैसा रहता? आप जानते हैं
कि उनके यहाँ खाया क्या जाता, निभाया क्या जाता। अभी किसी ने कहा, सच्ची घटना बता रहा हूं, कहते हैं भाई साहब ठीक है उनके यहाँ तलाक हो जाता है, पर तलाक में भी इतना मिल जाता है जितना तुम 7 जन्मों में नहीं कमा पाते अपनी घर में रह के। मतलब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। मैंने पहले कह दिया मैं पक्ष नहीं कर रहा हूं। ये लोगों के मन में दमित वासनाएं हैं। जिसमें सुख माना वो जहां मिलता है उन चीजों को देखा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सही तत्व ज्ञान और अच्छाई की बातें कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? अरे ना सही लाइफ में फॉलो, जो आपके सोशल मीडिया पे ही सही, कितने उन्हें लाइक और फॉलो मिलते, यदि आप भीख की तरह नहीं मांगो तो। और दूसरे विषय कसाई की चीजें, वैभव की चीजें, वो आप अपने आप उनके देखो एक चीज डाल दो तो रातों रात लाखों करोड़ों तक उनके फॉलोअर्स पहुंच जाते, लाइक करने वाले, शेयर करने वाले पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनमें सुख माना और इस तत्व ज्ञान की, नीति की, सदाचार की इन बातों में सुख नहीं माना। इसलिए जो तत्व ज्ञान की बात करते हैं वो भी उनके रेगुलर फॉलोअर हैं, ये भी सुन लेते हैं। लेकिन एक्चुअली दिन भर में यदि देखो तो दिन भर में वो क्या ज्यादा देखते हैं? वो ज्यादा देखते हैं ये तत्व ज्ञान कितना सुनते हैं, आप ही बता देना। मुझे कुछ बातें खोलना जरूरी थी आज, इसलिए खोल रहा हूं। जब तक हम अपने परिणामों का ही एनालिसिस नहीं करेंगे तो आचार्य ने क्या कहा उसको समझेंगे कैसे? इसका मतलब है अंदर खाते हमारे भी श्रद्धान में पैसा पड़ा हुआ है, विषय भोग पड़े हुए हैं, जिनसे, जिस पैसे से दुनिया के सब साधन मिलते हैं। लोगों ने तो यहां तक कह दिया सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, इस पैसे में ही सारे गुण हैं। समझ में आएगा? भोगों में ही सारे गुण हैं। जहां साधन सब कुछ है तो अरबपति के तो लूले लड़के का भी ब्याह हो जाएगा और गरीब के सदाचारी सीधा लड़का वो बैठा रह जाता है, इंतजार करता है कोई तो हां कर दे। डिफरेंस बता रहा हूं मैं, दुनिया की समीक्षा नहीं कर रहा। यदि दुनिया में ये दृष्टि है, आप लोग जो अपने आप को बहुत तत्व की रुचि वाले कहते हो, आपको यदि बेटी ब्याहनी हो और एक जो कुलीन है, सदाचारी है, समझदार है, विनम्र है, लेकिन पैसा कम है, और दूसरे में थोड़ी बहुत, कहते हैं भैया पैसे के साथ तो थोड़े बहुत तो आते ही हैं, समझ में, और भरपूर पैसा है, तो आज की ये जो रुचि वाली माएं किसको ब्याहना चाहेंगी? ये श्रद्धा के समर्पण से बिल्कुल पैरेलल बात है। जिसको तुम बेटी नहीं देना चाहते हो उसको श्रद्धा कहां से दोगे? वो तुम्हारी श्रद्धा का विषय है ही नहीं। इसका मतलब अपनी थोड़ी सी मान कसाई के लिए तुम ये सब कर रहे हो। जी बात समझ में आई कि नहीं आई? आचार्य ने उस सत्य को बताया कि पहले तो ये जानो कि ये तो सुख ही नहीं है, और मोक्ष जाना कौन चाहेगा। हमारे एक मित्र है, मैं नाम लेके बता रहा हूं, पर बहुत आत्मीयता, वो बात खुली हुई है, कोई ढकी हुई नहीं है। पद्माकर मंजूले हमारे साथी रहे जयपुर में, फर्स्ट बैच के ही हम लोग, कर्नाटक के हैं, बड़े अच्छे विद्वान भी हैं, पर व्यंग्यकार भी बहुत अच्छे हैं। वो व्यंग्य चित्र भी बनाते हैं। तो हम लोग जब पढ़ते थे तब वहां एक व्यंग्य चित्र एक दिन बना के लाए कि एक आदमी भाग रहा है पिंड छुड़ा के, दूसरा उसको पकड़ने जैसे कुछ कहने जा रहा है,
शास्त्रार्थ में ली, क्या है चक्कर? तो उसमें लिखते कि ये मुमुक्षु है, इसने कह दिया कि मैं तुझे मोक्ष दिला सकता हूं, तो उससे पिंडली छुड़ा के भाग रहा। नाम तो मुमुक्षु है, ले लेंगे मोक्ष कभी, अभी तो इतना ही ठीक है, इससे आगे नहीं। हमारा घर गृहस्थी नहीं छूट जाए, हमारे गाड़ी बैलेंस और बैंक बैलेंस नहीं छूट जाए, कर ले। अभी तो हम तुम्हारी इस चर्चा की प्रशंसा तो कर लेंगे, लेकिन अपनाने की बात मत कर देना। डिफरेंस ख्याल में रखना। जिस मोक्ष के गीत गाते हो, उस मोक्ष के प्रति निष्ठा है क्या आपकी? इसलिए जो विरदघादीणम सोखम सोएसु परमम, उनका ही सुख असल में सुख है, और वही सभी सुख वालों में सर्वोत्कृष्ट है। मीन्स हमें मोक्ष से नीचे कुछ नहीं चाहिए, कहीं हम समझौता करने को तैयार नहीं। जिन्होंने समझौता कर लिया वो समोसरण में 12 सभाओं में नहीं पहुंचते, उन्हें सुनने को मिलता ही नहीं है, क्योंकि कल्प वृक्ष नीचे है, स्विमिंग पूल नीचे है, थिएटर्स नीचे हैं, सारे कुछ मौज के साधन नीचे रह जाते हैं, और जो उनमें अटक जाते हैं वो वहां तक कभी पहुंचते ही नहीं है, और जो पहुंचेंगे नहीं वो तो अभव्य जैसे हैं ही। लेकिन पहुंच करके भी जिनको मन में ऐसा रहा कि अरे लौटते समय जरा वहां से ये लेते चलेंगे, भूषणांकल वृक्ष से जरा 2-4 किलो सोने के आभूषण लेते चलेंगे, भगवान ने क्या बताया? वो लेने की जगह सुनी दूण, सुन करके भी लो श्रद्धांति, उस पर तो श्रद्धा नहीं हुआ, और जो रास्ते में मिल रहा था उस पर। वो बचपन के बड़ा प्रसिद्ध एक घटनाक्रम है, लोग बताते हैं कि 2 सगे भाई थे। एक को उसका दोस्त आया कि पिक्चर चलोगे, नहीं लगी। दूसरे को उसने कहा अभी अन्नय पंडित जी आए, जरा प्रवचन सुनने चलोगे? वो एक चला गया प्रवचन सुनने, एक चला गया पिक्चर। वहां जाके देखा तो ऊट पटांग हरकतें देख के उसे यार इससे अच्छा कम से कम पैसे भी खर्च हुए, जेब कटी, मंदिर में पैसे नहीं लगना, कुछ नहीं लगना थे, और स्वाध्याय करते सुनते। तो वो डायलॉग सुन रहा पिक्चर की, लेकिन उपयोग जा रहा प्रवचन में, और ये प्रवचन में बैठा कहते यार पंडित जी का आत्मा आत्मा करते रहते हैं, वहां जाते तो जरा। अब कौन किसका सुन क्या रहा और श्रद्धान क्या कर रहा? वो सुन प्रवचन रहा है, लेकिन श्रद्धान विषय भोग का कर रहा है, और ये सुन विषय भोग की बातें रहा है, और श्रद्धान किसमें सुख माना आपने? जहां सुख मानोगे श्रद्धान वहीं जाएगा, समझे? इसलिए आचार्य ने यह वस्तु स्थिति बताई कि जब तक आप सच्चे सुख को नहीं पहचानोगे तब तक। और यहां जो भव्य और अभव्य की बात है ना, आप नाराज नहीं हो तो मैं हिम्मत करके कह दूं, वरना डर लगता है, क्योंकि आजकल लोग शास्त्र के प्रमाण बहुत लाने लगते हैं, उनसे कौन बहस करे। समझ में आया ना? सच कह दूं तो एक कुंद कुंद अपने लिए कह रहे, अपने जैसों के लिए कह रहे हैं। वो एक खेद व्यक्त कर रहे हैं प्रतीकात्मक रूप से, सैद्धांतिक रूप से नहीं कह रहा हूं। भगवान की बात सुन के और हम क्या श्रद्धान हमारा जो इसी भाव में नहीं जा पाए, और वहां देखा कैसे कैसे आए और कैसे कैसे देखते देखते मोक्ष चले गए। अभी हमारे श्रद्धान में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कचास है। अभी ये श्रद्धान माने छायक सम्यक दर्शन में बाधा नहीं बता रहा, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कचास है
इसने अभी के अभी वो उसकी ओर प्रयाण क्यों नहीं किया, वो जाति का पुरुषार्थ क्यों नहीं जगा। यदि अभी के अभी जो नहीं जा, जो सबसे उत्कृष्ट मानता तो है, और उसके बाद भी यदि श्रद्धान करे तो श्रद्धान जिसका कर लेता, अनुचरण उसका होता ही होता है। कितना हो, कब हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन अनुचरण होता ही होता है। वो आज पाई पाई जोड़ के चाहे साल भर बाद वो चीज ले, लेकिन जिसमें श्रद्धान आ गया उसका अनुचरण होगा होगा और होगा। अभी आपका क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं यहां जो भव्य और भव्य की जो बात की गई, भव्य माने भव्या सिद्धिम जैसिम, जिनको सिद्धि प्राप्त होने वाली है वो भव्य हैं, और जिनको सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली है, जो अभी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, आत्मसात करने को तैयार नहीं है, वो अभव्य है। वर्तमान परिणाम कहां खड़े हैं? ये केवली का दर्शन है। आपने सुना है कि एक मुनिराज रिद्धिधारी कहीं चले गए और दूसरे आके बैठ गए, उनको लोगों ने श्रद्धा, अरे साहब रिद्धिधारी महाराज आए हैं, चलो सब दर्शन करो, उनकी वंदना की। उन्होंने आराम से आशीर्वाद दे दिया, अपनी नहीं खोली। कर रहे तुम तो करो, हमें क्या ऐतराज, मान लो रिद्धिधारी। आगे गए केवली किया, उनसे पूछा महाराज उनके इतने तपस्वी रिद्धिधारी महाराज बैठे, उनके कितने भाव बाकी? कि अमली के पेड़ में जितने भाव उतने बाकी। अरे बेचारे महाराज तपस्या कर करके हैरान हुए जा रहे हैं, उनके तो इतने भाव बाकी है, चलो बता दें उनको। वहां गए तो केवल ज्ञान उनको, अभी से पूछ ले, यही केवली हो गया। चक्कर क्या है कि जो परिणाम लोक की मान प्रतिष्ठा में अपना हित मान के श्रद्धान कर रहा था, उसका फल तो ऐसे ही अनंत भव थे, और उसके बाद उस परिणाम ने अपने आप को पहचाना, प्रायश्चित करके इसमें निज स्वरूप में श्रद्धान किया। मोक्ष का सुख ही सच्चा सुख है, ये सब मान कसाय का सुख सुख नहीं है। जिसने श्रद्धान किया, जमे अंदर में वैसे अनुचरण किया, हो गया। क्या कितने सरल दृष्टांत हैं, ऐसी बात को समझा। सुनी धूण लो सावधान, सुनते तो हैं पर श्रद्धान नहीं करते। आपका वोट चाहिए हो तो वोट नहीं, अरे आप जीवन में नहीं उतारो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वोट देने को तो तैयार हो। समझ में आया? यह वोट भी पहचान के दिए जाते हैं, सांसारिक स्वार्थों से दिए जाते हैं, सत्य का वोट नहीं दिया जाता है। इसलिए आचार्य देव ने ये बात कही। अब इसके बाद में दूसरा शब्द है महत्वपूर्ण, पडिच्छन्ति। इसका नीचे मैंने कल ही लिख दिया था। पडिच्छन्ति माने प्रति इच्छन्ति। प्रति, अब इस शब्द के कई अर्थ होते हैं। प्रति माने प्रतिकूल भी है, प्रति माने उसकी ओर भी है, ठीक है ना। आप लिफाफे पे लिख देते हैं प्रति, टू, को, मीन्स ये चिट्ठी इनके लिए दी जाए, जो नीचे पता लिखा वो भी प्रति कहलाता, ठीक है ना। प्रति माने कॉपी भी होता है। क्या चाहते, हु बहू यही चाहिए मुझे, दूसरा कलर डिजाइन नहीं चाहिए साड़ी का, जो पड़ोसन लाई वो ही चाहिए मुझे, बिल्कुल समझ गए। प्रति इच्छति, जैसा केवली के हुआ, जैसा घाती विगत घातियों के सुख हुआ, हमें वही चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। गोपाल बहन जरा इसकी अभी चर्चा चलेगी, गंभीरता से विचारना क्या कह रहे हैं। यही चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए, जबकि आजकल स्थिति क्या है, सिर हिला दिया जाता है, बहुत अच्छा कह दिया जाता है, चाहिए नहीं पर
लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बताती है कि आपने उसको माना क्या। जयपुर में पढ़ता था तो शुरुआत में डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, अच्छी लगी थी। मेरे कोई किसी से दुश्मनी कुछ नहीं थी, जो किसी कार्य विशेष से अपने मतभेद हों वो हों, लेकिन मैंने जीवन में ऐसा कषाय भाव किसी के प्रति नहीं रखा। वो कहते थे कि कहीं मैं वाद विवाद में बोला, फर्स्ट प्राइज मिली, तो वाद विवाद का विषय वो था कि शायद निश्चय व्यवहार था, ऐसी कुछ था। हाँ, निश्चय नय व्यवहार नय ऐसी कुछ था। तो मैं निश्चय नय के पक्ष में बोल रहा था, बाकी लोग व्यवहार नय के पक्ष में भी कुछ बोल रहे थे। तो मैं निश्चय नय का ग्रुप लीडर था, ठीक है ना, क्योंकि जो पहली बार बोलता है उसके तो किसी की काट करने का मौका नहीं मिला, दूसरे लोग काट कर लेते हैं। तो उसको ग्रुप लीडर को लास्ट में एक चांस दिया जाता है 2 मिनट का, कि बाकी सबके जो तुम उत्तर नहीं दे पाए हो, तुम्हारी किसी ने काट की हो, तो अपनी सफाई दे सको। तो वो हुआ। तो उसमें एक सज्जन बोले कि व्यवहार जरूरी है, म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में समझाया जा सकता है, कुंद कुंद ने लिखा है। तो मुझे अब क्या उत्तर दे, कुंद कुंद का विरोध कौन करे। तो मैंने ऐसा कह दिया, भाई साहब सॉरी, गलती हुई, मुझे पता नहीं था आप भी यहाँ बैठे। जवाब हो गया। हम तो विद्वानों की सभा मान के बोल रहे थे। अब ये जो चर्चा हुई, तारीफ मिली, लोगों ने बहुत पीठ होगी, क्या गजब के तर्क देते हो। तो उस समय डॉक्टर साहब ने कहा था, ध्यान रखना, ये लोग तुम्हारी पीठ ठोकें, इसके लिए तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं बुलाया। तुम तत्व ज्ञान को ऐसा सीखो और ऐसा प्रस्तुत करो कि ये तुम्हारे पैर छुएं, तो समझना कि तुम इस दिशा में कुछ सीखे हो। पैर छुए, कोई पैर छुलाने की संस्कृति का नहीं हूं मैं, मतलब अभिप्राय वो एक श्रद्धावाची है। पैर छूना हमारे आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा झुकना, और पीठ ठोकना खाली सवासी है। समझ गया ना? उसमें बात का वजन नहीं है, उसमें तर्क का वजन है। तर्क के लिए, बोलने की शैली के लिए, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस के लिए पीठ ठोकी जाती है, लेकिन जब तत्व ज्ञान का वजन होता है तो पैर छुए जाते। यह श्रद्धा का विषय है। नो श्रद्धहंति, फिर भी श्रद्धा नहीं करते। वह पढ़िच्छन्ति, और श्रद्धान करना तो दूर, जो उसको प्रतिच्छन्ति, उसको बिल्कुल अपनाने के लिए तैयार खड़े, बिल्कुल वही का वही चाहिए हमें। अब इससे छोटा, इससे कम किसी पे मैं समझौता करने को तैयार नहीं। उससे कम चाहिए ही नहीं। अभिनंदन जी थे ना, ब्रह्मचारी अभिनंदन जी, एक पेपर में दे के आया, तो मैंने कहा भाई कैसा गया। कुछ अच्छा नहीं गया भाई सब पेपर। मैं रात को कितनी बार जगाया गया, उठ के पढ़ ले, पढ़ता नहीं है। तो सबसे छोटा था तो हर कोई कान में बैठ लेता था मेरे। मैं 13.5 साल की उम्र में पढ़ने गया था। उस समय जतीश भाई अभिनंदन जी सब 30+ थे, तो अंतर तो पड़ेगा ही। मेरे छोटा कोई था ही नहीं, तो सब लोग मेरे, जब जिसके मजे लेना होता वो मेरे रुआब दिखा लेते थे, कह लेते थे। तो रिजल्ट आया तो उस पेपर में सब जहां नंबर मेरे। कहते बदमाश है, झूठ बोलता है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बोलता। तो और क्यों कह रहा था पेपर अच्छा नहीं गया? मुझे तो उसमें जितने नंबर मुझे चाहिए थे वो उतने नंबर का मैंने किया ही नहीं था, तो मैं तो कहूंगा बेकार गया। तुम लोग फर्स्ट क्लास के लिए लड़ते हो, मैं तो 100% के लिए लड़ता हूं, इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि अच्छा। मैं 96 मिल गए इसके लिए मैं खुश नहीं होता। 4 काटे किस बात के लिए, ये बता भैया। वो टीचर परेशान हो जाते थे मेरे से, क्या अजीब सिरदर्द लड़का है। कहते 4 किस बात के काटे, ये बता पहले। पूर्णता से कम में कोई समझौता करना नहीं, ये है पढ़िच्छन्ति।
वह ज्यों का त्यों। तुमने पेपर पर पूर्णांक 100 लिखे कि नहीं लिखे, ये प्रश्न जितने थे सारे करें तो 100 नंबर मिलना चाहिए। तुमने काटे किस बात के, बताओ। तुम्हें क्या आता है ये बताओ। एक हिंदी के टीचर तो बाकायदा मैं इस बात पे भिड़ गया था, लड़ाई हो गई। तुमने किस बात पे, इससे अच्छा तुम बताओ तुम क्या लिख सकते। मैंने कहा मैं तुम्हारी कॉपी जांचने को तैयार हूं। अरे वो बड़े भड़के मेरे ऊपर, मेरी कॉपी जांचेगा, मुझे फेल करेगा। मैंने कहा तुम ये बताओ पहले से मैं किस बात के काटे, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब ये मैं तो नहीं लिख सकता, लेकिन हां इससे बेहतर भी हो सकता है। विगत घादीणम सोखम, कोई तो लिख सकता है इससे बढ़िया। मेरे पास नहीं है उत्तर, लेकिन उनका मैं फिर उसी टीचर से पढ़ूंगा जो तुम्हें हमें बता। यही शब्द कहे थे मैंने, उस टीचर का नाम बताओ जो इससे बेहतर बता सकता है। मुझे नहीं पढ़ना तेरे से। पवन जी आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने कंप्लेन की मेरी, कहते ये ऐसा कैसा लड़का भेज दिया, पढ़ने को तैयार नहीं। कॉलेज वालों ने हमें अपॉइंटमेंट किया और ये कहता दूसरा टीचर लाओ। या तो ये बताओ कि किस बात के काटे, इससे बेहतर लिख के बताओ। और नहीं बता सकते, कहते नहीं लिखा तो तूने बहुत बढ़िया है, तो फिर पूरे नंबर दो। देखो पढ़िच्छन्ति प्रतिच्छन्ति, मुझे वही चाहिए उससे। तुमने यदि पूर्णांक 100 लिखे हैं तो मुझे कम नहीं चाहिए। या तो मेरी कमी बताओ या अपनी कमी मानो, समझ गए। या तो मेरी कमी बताओ कि हमने क्या क्या गलतियां की, हम नोट करेंगे, अगली बार सुधारेंगे। या तो मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट करूं, और या आप अपनी ओर से इसी बात पे पूरे नंबर दो। जो विगत घादीणम सोखम सोएसु परमम, ऐसा सुना, सुनने मात्र से, क्यों जाना क्यों नहीं कहा, कल इसका उत्तर नहीं दिया था। जानेंगे तो तब जब केवल ज्ञान होगा, जानेंगे तो जब जब कैवल्य की स्थिति प्राप्त होगी। अभी तो जिन्हें कैवल्य मिला है उनकी सुन के ही तो मानोगे। आपके पास है नहीं और दूसरों की सुनो नहीं, तो आपको रास्ता कैसे मिलेगा। अरे जो पा चुके उनकी सुनो। मैंने वही तो कहा था कि जिसको इसमें कमी का उत्तर पता हो कि क्या कमी है, बोला उससे पढ़ूंगा मैं। और यदि वो बता रहा है और मैं नहीं सुनूं, माने नहीं मानूं कि ऐसा है, नो सद्दहंती, बहस करूं, तो वो गलत है। जब केवल ही परमात्मा ने बताया कि विगत घादीणम सोखम सोएसु परमम, उसको सुना और सुन के अकेला माना नहीं। जो नहीं श्रद्धान करते, नहीं मानते हैं, वो तो अभव्य हैं, लेकिन जो सिर हिला के मान ले वो भव्य नहीं। देखो आचार्य ने क्या चेंज कर दिया, यहां सद्दहंती नहीं दिया, पढ़िच्छन्ति दे दिया। बच्चे को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। पता नहीं कौन सा बही खाता लिख रहा था बीच में, समझो जरा। ऊपर क्या दिया, लो सद्दहंति, श्रद्धान नहीं करते, मानते नहीं है। लेकिन नीचे श्रद्धान नहीं कहा, पढ़िच्छन्ति। तुम उसको मान गए हो, ये कैसे जाने कि तुम्हें ये ही चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, तब माने कि श्रद्धा। समझी कि नहीं। मैं एक बचपन से एक दृष्टांत देता हूं, जब से स्वाध्याय कर रहा हूं तब से देता हूं, कि एक बच्चा मेले में खो गया, रो रहा था, तो पुलिस वाले ने उसको गोदी में लिया, उसे टॉफी दिलवाई, आइसक्रीम दिलाई, जो कुछ ये खा लो। मेरी मां रोए जा रहा, बुक्का फाड़ के, बेचारा बड़ा हैरान हो गया। आखिरकार वो हिम्मत करके जहां लेडीजें थीं वहां गया। पहले तो लोग डरते थे ना, आजकल के तो नहीं डरते, पहले डरते थे कि कोई लेडीज कुछ कहना दे, किसका मुंह खुलवा के दिखवाए, और बिना मुंह खोले देखे। पहले सब घूंघट करती थी, बिना मुंह घूंघट उठाए ये बच्चा कैसे पहचानेगा कि इसकी मां कौन सी है।
तो उसने कहा बहन जियो, मेरी माताओं, कृपा करके मुखड़ा दिखाओ, ये बच्चा रो रहा है तब से, ताकि ये पहचान सके इसकी माँ कहाँ है, मैं दे दूं और फुर्सत पाऊं। जब से इसने कान खा लिए चिल्ला चिल्ला के। अब उसने लोगों ने दिखा दिया मुखड़ा, ये तेरी माँ है? नहीं। कि ये तेरी है? नहीं। ये 10-20 को नहीं है। कि ये तेरी है? कि हाँ है। उसने एक लगाया तमाचा। हो ही नहीं सकती। तो बदमाश उल्लू बना रहा है मुझे। जिस माँ के चक्कर में तुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगी, टॉफी अच्छी नहीं लगी, खिलौने अच्छे नहीं लगे, समझ में, वो माँ दिख जाए और तू उत्तर देने के लिए बैठा हुआ है कि हाँ यही मेरी माँ है। अरे मुझे छोड़ के उनके चढ़ जाता, गोदी चिपक जाता, हमें उत्तर अपने आप मिल जाता। जो शब्दों से उत्तर दे रहा है वो तेरी अम्मा नहीं। डिफरेंस समझिए। आचार्य ने यही बात कही है, पडिच्छन्ति, सद्धहन्ति नहीं कहा, स्वीकार करते हैं नहीं कहा। स्वीकार किया है तो आत्मसात कर लो। जो उसको बिल्कुल जाके चिपक जाए, समर्पित हो जाए उसके लिए, अब दूसरा कुछ सुहाए ही नहीं, उसकी दिशा में कदम बढ़ना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं पडिच्छन्ति। जो इस तरह से आत्मसात करने के लिए स्वीकार करते हैं, खाली शब्दों में नहीं। हमारे लोग जितने अच्छे अच्छे धर्मात्मा हैं, वो धर्म को ज्यादातर 99% शब्दों में या समाज की दृष्टि से स्वीकार करते हैं। यदि सारे लोग दूसरी बातों को सम्मान देने लगें तो शायद इनको बदलते में ज्यादा देर नहीं लगेगी। समझ गया? ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप कोई पट्टी पढ़ा दी जाए, दिमाग में बिठा दिया जाए कि करते तो कुछ हो ही नहीं, तो धीरे धीरे आत्मा की बात भी करेंगे और थोड़ी थोड़ी व्रत उपवास भी करेंगे, छुआछूत भी फैलाएंगे, सारे नियम कर्म भी बनाएंगे। भूमिका नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है ना। हमने भी ऐसे बचपने को बहुत किए हैं पहले, समझ गया ना? बचपन ही कह रहा हूं, और क्या है। 10 लक्षण में कहेंगे, एक सनक आ गई थाली में, पहली बार जितना आएगा उतनी लेंगे। एक भला आदमी आया तो नमक परोस के अब पता चल गया कि नियम क्या होता है, कहां उपयोग भटका रहे हो। ये भूमिका है कोई, इसका कोई अर्थ है। ये निष्प्रयता मुनि अवस्था में आती है कि इतना भी मिल गया तो खेद नहीं है। तुम्हें यदि खेद हो गया मन में, भूख लगती रही हो, तुमने खींच के नहीं खाया, तो समाज में भले ही तालियां पड़ जाए, चारों ओर चर्चा हो जाए, लेकिन तुम धर्म के क्षेत्र में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। फिर भी हम उस तरह जानते हैं ये हमारी भूमिका के अनुरूप नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ खींचतान करके अपने आप को दूसरों से बेहतर सिद्ध करना चाहते हैं, उस क्रियाकांड में धर्म सिद्ध करना। मैं सदाचार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो चीज आपकी भूमिका में संभव ही नहीं है, उसका आग्रह, उसके प्रति श्रद्धा क्यों ढुलती है आपकी? आप करो, पर उस पर श्रद्धा का वोट नहीं जाना चाहिए। समझ गए ना? आपसे बनता है, आप बिल्कुल करो, लेकिन यदि उसमें लगता है इसी में धर्म है, इससे मैं बड़ा हूं, तो इसका मतलब है आपने किसी और के साथ पडिच्छन्ति निभाया है, सत्य के साथ पडिच्छन्ति नहीं निभाया। केवलियों का सुख सबसे उत्तम सुख है। ये तुम्हारे बाहरी क्रियाओं में ना कोई सुख है, और ना इससे जो पुण्यबंध हो भी जाएगा कदाचित, तो उससे व्यंतर आदि गति के अलावा तो वैमानिक गति भी नहीं मिलने वाली। सराग संयम, संयमा संयम, काम नजरा, बाल तपांसी, देवस्य, और वो देव में 3 ही है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी।
सम्यक तुम चा वैमानिका नाम। वैमानिक होने के लिए सम्यक दर्शन की प्रधानता है, वो असली वैमानिक के बंध का कारण है, ये सब नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो ना? क्या होगा जिनका नाम ले लो तो लोग पहले तो ये तय मानते हैं कि मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि जन्म से तो इसमें समखिति तो कभी जन्म लेते नहीं। प्रथम नरक बिन षडभू ज्योतिष बाण भवन शरण नारी। तय है कि इसमें जन्म नहीं लेंगे। बाद में लिया कि नहीं लिया इसका सर्टिफिकेट कहां से लाओगे? ये सर्टिफिकेट कल्चर बड़ा खतरनाक है। आजकल कोई तत्व चर्चा करे, भाई साहब आपको सम्यक दर्शन, भाई साहब आपको अनुभव, क्या बातें हैं। कोई लिख भी दे कि हाँ हुआ तो हो गया, और उससे आपको क्या मिल जाएगा? आप ये देखो, ज्ञानियों ने जो लिखा है इनसे बड़ा वो ज्ञानी तो नहीं है, कुंद कुंद से बड़ा ज्ञानी तो नहीं है। आप ज्यादा कुंद कुंद का मर्म उनसे समझो, फ्री हो, अपना लोटा छानो। पर हमारे लिए दुनिया को सर्टिफिकेट देने में मजा आता है। किसके प्रति हम ज्यादा जोर से प्रणाम करें और किसको हम खाली जय जिनेंद्र करें, इसमें हमें बहुत रुचि है। आचार्य ने आदि आदि भव्य बनना है तो अब पड़िच्छन्ति के रास्ते पे चलो, ये दिखावे और मान कषाय के रास्ते पे मत चलो। आप क्या उसे स्वीकार करने को तैयार हो? एक खोटा माने दुनिया की दृष्टि से दृष्टांत है कि एक बहुत सुशील और बहुत अच्छी लड़की थी, संस्कारी, गुणी, पढ़ी लिखी। अब उसको भाई जब शादी हुई, अगले दिन विधवा हो। अब लोग कहते अरे ऐसी सुंदर, ऐसी सुशील, ऐसी लड़की, कहते बात है मत मार, तू करेगा शादी इससे, विधवा से? नहीं है तो फालतू की सहानुभूति दिखाना छोड़, यहां से चल जा अपने घर। डिफरेंस ख्याल में है? उसको जो अपनाने को तैयार नहीं है तो अच्छाई का बखान करने का कोई फायदा नहीं। आचार्य ने यहां पर श्रद्धान की बात नहीं कही, अपनाने की बात कही। पड़िच्छन्ति कहा है। यदि भव्य बनना है तो श्रद्धान से और तारीफ से काम नहीं चलेगा, प्रीति चित्त से काम नहीं चलेगा, उसे स्वीकारने से काम चलेगा। पहचानना तो पड़ेगा भैया। मैं तो जो आचार्य कुंद कुंद ने कहा वो मैं कहूंगा, उसी का रहस्य खोलूंगा, मेरे बस का और कुछ नहीं है। ठीक है ना? जो चर्चा चल रही है उसमें मैं कहीं रहता हूं पूरे दिन, 24 घंटे दिन रात, वो चीज कहीं ना कहीं उपयोग में किसी ना किसी रूप में बनी रहती है। उस पर वो चिंतन में, मनन में, विचार में कहीं ना कहीं वो चीज चलती रहती, तब जाके बता पाता हूं मैं। कोई आडंबर, कोई चमत्कार नहीं है। और ध्यान रखना, कितने ही कोई तत्वज्ञानी क्यों ना हो, ये समझने और समझाने के लिए तो क्षयोपशम ही काम आता है। वो चीज कुछ नहीं है कार्यकारी, क्योंकि ये तो शब्द का वैभव है। इसलिए जो चिंतन मनन से है वो चीज आपको खरी बता रहा हूं, अंदर की परिणति की बात यहां नहीं कर रहा। समझ गए? जितना अच्छा यदि छंद से, शब्द से, साहित्यिक लेखन जो हुआ, ये सब बुद्धि का कौशल है, क्षयोपशम का खेल है। ये तत्व ज्ञान और अनुभव का खेल नहीं है। भ्रम मत पाल। ख्याल में आया कि नहीं? फिर से विचार, कौन है भव्य? तम पड़िच्छन्ति, जो उसको बिल्कुल एब्जॉर्ब करना चाहते, अभी चाहिए मुझे, कितनी देर में मिलेगा ये बताओ, क्या देने पे मिलेगा ये बताओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ। ये है पड़िच्छन्ति की शैली, इसको कहते हैं पड़िच्छन्ति। 8 सागर और 8 साल आपको बोलना नहीं, जिनवाणी के अलावा सोचना नहीं है, इस तत्व ज्ञान के अलावा विचार नहीं करना, सोना भी नहीं। कितने? 8 सागर और 8 साल। छोटा समय है रूपल बहन? मंजूर। सर्वार सिद्धि के हेमेंद्र जितने नहीं हो पाओगे, मंजूर।
कोई तत्व चर्चा करने नहीं मिलेगा, मंजूर। उपल बहन समझ में आ रहा है कुछ? ये है लक्षण, ये पडिच्छन्ति है, दिस कॉल पडिच्छन्ति। हर स्थिति मंजूर है, लेकिन इससे अब दूर रहना मंजूर नहीं। कहते हैं इतना समय लग, कोई बात नहीं, लग जाए समय, मैं तैयार हूं। ते भव्वा, वो जीव भव्य। समझ में? ये जो परिभाषा, ये जो प्रयोग हैं, ये कुंद कुंद के जीवन से भी जुड़े हुए हैं और वस्तुगत सत्य से भी जुड़े हुए। इसमें वस्तु व्यवस्था भी है, ये खरी बात भी है, और ये कुंद कुंद के जीवन का यथार्थ भी है। उन्होंने अपने हृदय को खोल के रखा। यदि वो इतने समर्पित नहीं हुए होते तो ना लोकांतिक देव हुए होते और ना वो इनके हिसाब से भव्य हुए, क्योंकि उन्होंने पडिच्छन्ति। हम बहुत सी चीजें सुनते भाई साहब, अब जब चौथे काल में जन्म लेंगे, जब चौथे काल के साधु ढूंढियो, तो पंचम काल में तो पंचम काल के ही मिलेंगे। कहते सत्य ये किसी काल में बदलता नहीं है। समझ गए ना? आपको खुद तो इस जिन मुनि धर्म पर श्रद्धा नहीं है, आचरण तो दूर, श्रद्धा तक नहीं है, और बातें करते हो हमसे, बुझवाना चाहते हो। तुम्हारी परिणति तो भव्य की भी नहीं है, क्योंकि भव्य तो उसको चाहता है, अपनाना चाहता, आत्मसात करना चाहता है, और तुम उसके लिए बहाना करते हो। जब चौथे काल में होंगे तो चौथे काल के ढूंढ लियो। पंचम काल में तो, अरे कब लिखा जनवाणी में कि पंचम काल के साधु ऐसे होते और चौथे काल के ऐसे होते? लिखा कहीं? कोई चैप्टर है? एक बताओ मुझे। सारे मुनि धर्म का शुरू पंचम काल में लिखा गया, उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं, बहानेबाजी करते। यही तो अभव्यपना है। हम चाहते हैं नहीं, और ये जरूर चाहते हैं कि हमारे पैर समाज पूरी पूजे। हमें मुनि धर्म स्वीकार नहीं, हमें मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं, केवलियों का सुखी सच्चा सुख है, हमें स्वीकार नहीं है। यदि स्वीकार करते तो उसको अपनाने की कोशिश करते, शिथिलाचार में धर्म बताने की कोशिश नहीं करते, शिथिलाचार की वकालत नहीं करते। यही अभव्यपना है। ये कुंद कुंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। समझ में आए? इस मर्म को पहचानो तो सत्य समझ में आएगा, तो इस गाथा का अर्थ लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। आज समय हुआ, बाकी चर्चा कल करें।